गाइस, मेरा नाम पूनम है और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और मैं सोचा था कि यहाँ पे ना सब लोग मेकअप्स सब लोग सीखना पसंद करते हैं। सब लोग मतलब नॉलेज तो लेना एटलीस्ट चाहते ही चाहते हैं कि एटलीस्ट घर में अगर कोई फंक्शन है तो हम लोग अपना मेकअप्स कर सकें, ठीक है। तो हम जब मेकअप्स के बारे में सोचते हैं तो सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए हमें। तो मैं भी मेरे भी दिमाग में आया, क्योंकि मैं भी जब मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं चीज़ें अब भी बहुत सर्च करती हूँ। ये नहीं है कि पहले ही सर्च करती थी, अब भी मैं जब भी फ्री टाइम होता है, मैं जब भी बैठी हुई होती हूँ ना, तो बस मेकअप से ही रिलेटेड मैं वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हूँ, ठीक है। तो मैं अपना मेकअप से रिलेटेड कोई ना कोई नॉलेज लेती रहती हूँ कि कौन सी आइज़ कैसी होगी, कौन सा क्या मतलब आर्टिस्ट कौन कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। अब कौन कहाँ पे जाके क्या कर रहा है, उनका क्या तरीका है काम करने का, ये सब मैं चेक करती रहती हूँ, ठीक है। इससे मैंने अब सोचा कि क्या कहते हैं, मैं भी थोड़ा सा मेकअप में थोड़ा सा नॉलेज देना, जो लिया है मैंने नॉलेज, थोड़ा सा मैं भी नॉलेज देना शुरू करूँ। जो मेरे नॉन पर्सन में हैं, जो भी मुझे जानते हैं या मुझे जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं भी उनके लिए कुछ बनाऊं जो वो भी देख सकें, नॉलेज ले सकें। देखो कुछ किसी का नॉलेज कुछ होता है, किसी का नॉलेज कुछ होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर से मिक्स एंड मैच करके ही थोड़ा सा हमें आता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है। कभी मैं किसी का वीडियो देखती हूँ, कभी मैं किसी का देखती हूँ, हर जगह से थोड़ा थोड़ा मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। तो मैं भी वैसे ही सोचा कि कुछ लोग चाहते होंगे कि हमें भी थोड़ा सा नॉलेज मिले, तो जो मैंने मतलब एक कहते हैं ना, प्रकृति का एक नियम है, अगर कुछ लिया है तो कुछ देना भी सीखो। तो सेम एज इट इज़ मैंने भी यही सोचा कि अगर मैंने कुछ गेन किया है, कहीं से नॉलेज लिया है, तो मैं भी लोगों को दूँ जो मतलब लेना चाहते हैं, मेकअप में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने उन्हीं के लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो मैं ना शुरू से ही मैं आपको थोड़े थोड़े सी नॉलेज दूँगी शुरू में। तो उससे पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि मेरा ना यूट्यूब पे और इंस्टा पे एक मेरा अपना खुद का आईडी है, मतलब यूट्यूब पे मेरा चैनल है जीनाक्षी मेकओवर करके, जीनाक्षी मेकओवर बाय पूनम राणा। मेरा नाम पूनम राणा है। तो प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट भी करें। और अगर आपको मेरा नॉलेज का बताने का तरीका अच्छा लगता है तो वो भी बताएं, या फिर कुछ कमी है तो मुझे वो भी बताइए, क्योंकि अगर देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत कमियां सभी के अंदर होती है। अगर परफेक्ट हो गया तो यानी कि फिर तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी मैं बहुत लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। तो मैं अब थोड़ी सी ना बेसिक चीज़ें आपको बतानी शुरू कर रही हूँ। तो बेसिक चीज़ों में क्या है कि जैसे कि सबसे पहले हम मेकअप, अगर मेकअप से हम समझते ही क्या है। मेकअप हम जब छोटे थे तो हम यही जानते थे कि बस मेकअप लगाने का मतलब है अपना काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, पाउडर लगा लिया, कॉम्पैक्ट लगा लिया, या क्रीम्स वगैरह जो हमारे पास होती थी हम वो लगाते थे और हो गया हमारा मेकअप। लेकिन नहीं, जैसे जैसे अपग्रेड होता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती चली जा रही है। तो मेकअप में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। स्किन को प्रेप भी करना होता है, स्किन की टोन भी समझनी है, स्किन की टाइप भी समझना है, ठीक है। और हमें कैसे हाइजीन का ध्यान रखना है। और ये CTM करके भी एक कोई वर्ड होता है, वो क्या चीज़ है, तो हमें ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब जो मेकअप है ना, पहले मेकअप का बेस तैयार करो, मेकअप का पूरा प्रैप करो स्किन को, तब जाके मेकअप निखर के आपका आता है। क्योंकि अब जो कंटिन्यू अब आप देखेंगे कि अब हर जगह मेकअप करा के लोग जाना पसंद करते हैं। कुछ नहीं तो घर से ही निकलेंगे ना तो भी बाहर मार्केट के लिए भी तो भी मेकअप करना पसंद करते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है कि अगर हम थोड़ा सा भी मेकअप कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बेशक हम अब इस फील्ड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हम अगर घर में भी यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे यूज़ करें चीज़ों को, तो ये तो नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज मैं दूंगी। तो हाइजीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब से कोविड चला है तब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हाइजीन। तो हाइजीन में क्या है कि हाइजीन में हम अपना पर्सनल हो गया और पब्लिकली हो गया। पर्सनल में क्या आ जाता है, पर्सनल में हम अपना खुद को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। खुद को क्लीन करेंगे तभी तो सामने वाले को हम थोड़ा सा अच्छा दिखा सकेंगे, ठीक है। और हमारा बेसिक मतलब ये है कि हम अपना आप को क्लीन करके चलें, अपने हैंड वॉश होने चाहिए, अपना फेस अच्छे से मेकअप वगैरह अच्छे से, मतलब ये नहीं है कि भर के मेकअप जाओ। अगर नॉर्मल भी हम कहीं किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं या मतलब किसी क्लाइंट से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो उसमें हमें अपने आप को भी तो दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें अपना ड्रेसिंग अपना अच्छा होना चाहिए, अपना खुद का जो बात करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, मास्क ग्लव्स ये भी हो है। और जब हम किसी से बात करें तो हमारे मुंह से हम अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो अजीब सी भी स्मेल हो जाती है, या फिर बहुत देर तक चुप रहे तब भी हो जाता है, थोड़ा सा खुद को ही महसूस होता है कि अजीब सा अंदर ही अंदर मुंह में कुछ है, अजीब सा हो रहा है। तो उसके लिए हमें मिंट मुंह में रखना चाहिए, सौंफ रख लिया, मिंट रख लिया, कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ जिससे कि थोड़ा माउथ फ्रेश रहे। साथ में हमें परफ्यूम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, परफ्यूम हमारा होना चाहिए, ठीक है। परफ्यूम लगा होना चाहिए, यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे ज़रूर लगाएं काम करने के टाइम पे, ठीक है। और जो हमारी वैनिटी होती है, पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, आमने सामने हम एक दूसरे से जब क्लाइंट से बात करते हैं, तो ये तो हो गया खुद का पर्सनल का, ठीक है। तो इसमें पर्सनली हमने अपना क्लीन कर लिया। फिर जब हम क्लाइंट से हमारी सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद हम अपना वैनिटी लेके पास उसके जाते हैं। तो जब हम उसके पास वैनिटी लेके जाएंगे तो वैनिटी भी हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वैनिटी भी गंदी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनको दिखना चाहिए कि हाँ भाई खुद भी साफ़ है और जो हमारे ऊपर प्रोडक्ट लगा रहा है वो भी साफ़ सुथरे लगा रहा है, ठीक है। तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया मेन पहला हाइजीन। अब हमारा हो गया हाइजीन क्लियर, ठीक है। हाइजीन में अगर अगर आपको और भी कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका कोई टॉपिक है आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ जानना है, या फिर आप कोई पर्सनली आप ये बोलते हैं कि मुझे कोई लुक क्रिएट करके दिखा दीजिए, क्योंकि वेडिंग सीज़न आने वाला है तो हम लुक भी क्रिएट करके दिखा देंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज लेनी है तो नॉलेज भी हम देंगे ही। तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो फिर हमारा ये हो गया पर्सनल हाइजीन हो गया। हाइजीन के बाद हमारा आ जाता है CTM पी। तो जब भी हम क्लाइंट के अगर मेकअप करते हैं तो CTM पी करना बहुत ज़रूरी है। तो CTM पी से मतलब क्या है, CTM पी का हमारा फुल फॉर्म होता है C से क्लिनज़र, T से टोनिंग और M से मॉइस्चराइजिंग और P से प्राइमर, ओके। तो CTM-P जो होता है हमारा CTM और ये P, ओके, दिख रहा है में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट्स का, तो आई थिंक उल्टा दिख रहा है क्योंकि ये मैंने फ्रंट कैमरे से वर्क कर रही हूँ, ओके सॉरी। तो मैं आपको जब ये रिटिन वर्क होगा तो नेक्स्ट मैं आपको समझा दूँगी CTM-P। तो CTM-P में C का मतलब हो गया, मैंने क्लिनज़र बता दिया, ठीक है। क्लिनज़र के लिए हमें पहले अपनी स्किन क्लीन करनी होगी। स्किन क्लीन करने के लिए क्लिनज़र यूज़ करना है। क्लिनज़र हम सेटाफिल का भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लीन अपनी स्किन को एक मिनट के लिए क्लीन करें और वेट वाइप से अपना क्लीन करें फेस को। नेक्स्ट क्लीन करने के बाद आप टोनिंग करना कभी नहीं भूलें, बहुत ज़रूरी है टोनिंग भी, स्किप नहीं करें। जिसका ऑयली स्किन है वो तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करें। टोनिंग करना बहुत ही ज़्यादा गाइस बहुत ज़रूरी है टोनिंग, क्योंकि ऑयली स्किन होती है ना उनके ओपन पोर्स होते हैं,
उनका ऑयल निकलता है बाहर से, मॉइस्चर निकलता है, अंदर स्किन से स्वेट आता है। अगर हम टोनिंग करते हैं ना तो वो टोनिंग जो होती है ना, टोनिंग करने से थोड़ा सा जो हमारे ओपन एरिया जो हो जाता है वो थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता है, जिसकी वजह से स्वेट थोड़ा जल्दी नहीं आता है, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो टोनिंग का जो मतलब होता है वो मिनिमाइज़ करना, पोर्स मिनिमाइज़ कर देता है। और ड्राई स्किन है, अगर ज़्यादा ही ड्राई स्किन है तो उसमें आप तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन में कभी नहीं भूलिएगा गाइस, ऑयली स्किन में ज़रूर आप टोनिंग करिएगा। टोनिंग के लिए आप कोई भी टोनर ले सकते हैं, फेस टोनर, और या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रोज़ वाटर सबसे बेस्ट है। रोज़ वाटर यूज़ करिए आप टोनिंग के लिए। टोनिंग आपने कर ली, 1-2 सेकंड वेट करो, 5 सेकंड के लिए वेट करो, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व होने दो स्किन में। कोई भी काम करते हैं तो पहले अगर हम स्किन प्रेप करते हैं ना, तो पहले हमें तो जो भी हम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो उसको लगाने के बाद 1-2 मिनट के लिए ना छोड़ना चाहिए, जिससे कि स्किन ऑब्ज़र्व करे, स्किन हमारे प्रॉपर उस प्रोडक्ट को ले और हेल्दी बनाए हमारी स्किन को। फिर थर्ड आ जाता है अगर मॉइस्चराइज़र, अगर ये भी हमारा ना स्किन टाइप से ही अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए। मॉइस्चराइज़र में हम जो है अगर ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस यूज़ करेंगे। सबको ही पता है कि हमेशा अपोजिट ही चीज़ें जाएंगी इसमें मॉइस्चराइज़र में। अगर ऑयली है तो वाटर बेस या जेल बेस्ड, और अगर ड्राई स्किन है तो ऑयली प्रोडक्ट जाएगा। तो आप इसमें सेटाफिल का यूज़ कर सकते हैं, पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। पॉन्ड्स का जेल बेस बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मॉइस्चराइज़र लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 2 से 3 मिनट थोड़ा सा स्किन को रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि स्किन प्रेप होना बहुत ज़रूरी है गाइस। और थोड़ी देर छोड़ेंगे तब वो ऑब्ज़र्व करेगा तो वो थोड़ा सा हेल्थी हो जाएगी स्किन। अगर आप तुरंत की तुरंत प्रोडक्ट लगाएंगे ना गाइस, तो वो स्किन ना एकदम से ले नहीं पाती है और वो प्रोडक्ट अच्छे से जा नहीं पाता है और मिक्स एंड मैच हो जाता है, फिर अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है स्किन। तो थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है, 1 से 2 मिनट का वेट कर लीजिए लगाने के बाद। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर का आपका क्या मतलब है? प्राइमर का मतलब है कि आप अपनी स्किन को एक बैरियर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट्स अगर हम लगाते हैं, सब प्रोडक्ट्स जो हैं एकदम से जाके अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट स्किन में चला जाएगा, और डायरेक्ट स्किन में जाएगा तो आपको थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, पिंपल्स निकल सकते हैं, ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ हो सकती है। तो हमारा एक बैरियर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और प्राइमर जो होता है वो एक बैरियर क्रिएट करता है। प्राइमर कई तरीके से आते हैं, मैट लुक में आता है, सिलिकॉन आता है, मतलब इस तरीके से जैसा फोटोन करके भी आता है। वहाँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइमर में भी, काफ़ी टाइप का प्राइमर आता है। तो मोस्टली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिलिकॉन बेस आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा सिलिकॉन। वो सिलिकॉन बेस जो होता है वो आपका ऑयली ड्राई बोथ स्किन पे चला जाता है। तो आप जो है सिलिकॉन बेस आप देख लीजिएगा, प्राइमर आप यूज़ कर लीजिएगा। प्राइमर लगाएंगे तो एक बैरियर आपका तैयार हो गया, तो यानी कि आपकी स्किन हो गई तैयार। लेकिन प्राइमर लगाने के बाद भी आपको 5 मिनट वेट करना है। ये नहीं है कि प्राइमर लगाया तुरंत से प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। नो गाइस, प्राइमर लगाने के बाद भी वेट करना है। अगर हम स्किन प्रेप कर रहे हैं ना, तो कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो उसको लगाने के बाद हमें वेट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, ये हमारा हो गया स्किन प्रेप करने का तरीका। ये हमारा क्लियर हो गया। CTMP मैंने आपको हाइजीन बता दिया, मैंने आपको स्किन प्रेप बता दिया कैसे करना है, स्किन को प्रेप करना है। तो स्किन प्रेप में मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं। 4 स्टेप्स कौन से हैं?
TMP। ओके, ये हो गया स्किन प्रेप। अब स्किन प्रेप हो गई है तो अब हम अपना स्किन पे काम करेंगे। ओके, तो जब हम स्किन पे काम करेंगे तो स्किन हमारी कैसी है ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे मैंने बताया ऑयली, ड्राई, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना लगाना है मॉइस्चराइज़र। ओके, तो अब जब हम स्किन प्रेप कर ली है तो स्किन टाइप जानना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो स्किन टाइप कितने टाइप की होती हैं? स्किन हमारी जो टाइप जो होती हैं 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हो गई हमारी स्किन नॉर्मल, जो अब रेयरली ही लोगों को मिलती है। नॉर्मल स्किन बच्चों के ही मिलती है। कोई लकी होगा जिसको स्किन नॉर्मल होगी। नॉर्मल स्किन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स कुछ होती नहीं है, अच्छी हेल्दी स्किन होती है ये। सेकंड हो गई आपकी ऑयली। ऑयली में तो आपको पता चल ही जाएगा कि ऑयल निकल के आता है पूरी स्किन में। इनके स्किन में मेन ये भी है कि पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जिसकी ऑयली स्किन होगी ना उनके पिंपल्स बहुत निकलते हैं, तो उनका जो है बार बार उनको यूज़ करना पड़ेगा कि वॉश करो क्योंकि ऑयल आ गया, चिपचिपा महसूस होएगा क्योंकि उनका ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है फेस से, जिसकी स्किन ऑयली होती है। थर्ड होती है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का क्या होता है कि ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा रूखी होती है, खिंचाव महसूस होता है। बस फेस धोया थोड़ी देर तुरंत ही उसको मतलब ऐसा लगेगा ड्राई सा, और खिंचाव सा महसूस होगा कि खिंच रही है। आपको लगेगा कुछ ना कुछ फेस पे हम लगा लें जिससे कि ये खिंचाव कम हो जाए। कोई भी ऑयल मतलब कुछ लगा ले, लोशंस, क्रीम्स, ऑयली क्रीम्स, ये ऐसा कुछ लगा लें जिससे कि हमारा ये खिंचाव कम हो जाए। ये हो जाता है ड्राई स्किन। थर्ड होती है हमारी फोर्थ होती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो होती है, ये होता है हमारा एरिया टी जोन। ओके, ये फोरहेड और नोज से लेके चिन तक, ये हो गया हमारा टी जोन और ये हो गया हमारा सी जोन। ओके गाइस, तो कॉम्बिनेशन स्किन में ये दो टाइप मतलब फीचर्स अलग अलग कर दिए जाते हैं। ये टी जोन और सी जोन, दो जोन अलग हो गए। जिसका कुछ लोगों के क्या होता है ना, टी जोन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है और कुछ लोगों के सी जोन पे ऑयल आएगा। जिनके टी जोन पे ऑयल आएगा उनका सी जोन ड्राई रहेगा, जिनका सी जोन पे ऑयल आएगा उनका टी जोन ड्राई रहेगा। ये हो जाता है कॉम्बिनेशन स्किन। फिफ्थ होती है हमारी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन से आप समझ ही रहेंगे, सेंसिटिव यानी कि कोई भी चीज़ यूज़ करोगे उस पर तुरंत इफ़ेक्ट पड़ेगा, रैशेज हो जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी सॉरी, पिंपल्स निकल सकते हैं, मतलब कोई भी दाना वाना कुछ भी इस तरीके से कुछ भी निकल सकता है। तो ये हो जाता है सेंसिटिव स्किन। इसमें सेंसिटिव में लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उनसे सेंसिटिव वाला पहले तो खुद ही बता देगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप ध्यान से प्रोडक्ट्स यूज़ करिएगा, मुझे बहुत डर लगता है अपनी स्किन पे कोई भी काम कराने में। क्योंकि सेंसिटिव वालों के बहुत जल्दी रैशेज हो जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी, कोई भी मतलब पल्प सा निकल आएंगे, कुछ दाने से निकल आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाती है उनकी स्किन पे कोई प्रोडक्ट्स लगाने पे। तो उनका भी माइल्ड टाइप का ही कुछ जो माइल्ड से होते हैं ना, वही प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनके लिए। तो उनका ये हो जाता है सेंसिटिव का। और इसका एक बेस्ट तरीका भी होता है स्किन को चेक करने का। स्किन को चेक करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि रात को हम जब सोते हैं तो हम एक टिश्यू ले लेते हैं। जब मतलब सो के सुबह उठते हैं तो एक टिश्यू ले लीजिए, या फिर टॉयलेट पेपर्स भी ले सकते हो। तो जब हम सो के उठते हैं तो उस टिश्यू या टॉयलेट पेपर को हम लेंगे, ऐसे करके रखेंगे, थोड़ा थोड़ा डैब 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 करेंगे, डैब डैब करेंगे। तो जो अगर ड्राई स्किन होगी तो उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ऑयली स्किन होगी तो वो आपका ऑयल थोड़ा सा चिपक जाएगा उसके ऊपर। नॉर्मल होगा तो सॉफ्ट सा मॉइस्चर रहता है, तो ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट उस पर पड़ता नहीं है आपके टिश्यू पे। और अगर कॉम्बिनेशन स्किन होगी तो टी जोन से ऑयल आ जाएगा या सी जोन से ऑयल आ जाएगा। तो वो ऐसे पता चल जाती है आपकी स्किन टाइप कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है। हमें मेकअप करने में गाइज ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है, CTMP कैसे करना है,
CTMP करने के लिए भी स्किन टाइप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पता है। और ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये सब लोग जानते ही हैं, और नहीं जानते हो तो अब जान लीजिए। लेकिन मैंने आपको जो नॉलेज दी है बहुत ही अच्छी नॉलेज है और बहुत शॉर्ट्स में बताया है, बहुत इजीली तरीके में बताया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और मुझे आपका साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैंने अगर कुछ दिया है, किसी को बताया है तो वो नॉलेजेबल था, उन लोगों का शेयर हुआ है, कमेंट हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि हम वीक में 2 बार मैं ज़रूर आऊँ, कोशिश करूँगी, और 2 बार लाइव मतलब आपको वीडियो दूँ, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल, कुछ ना कुछ मैं आपको बताती रहूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके भी कुछ पूछेंगे कोई टॉपिक्स, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीक में 2 टाइम्स मैं आपको वीडियो डालूँगी, सैटरडे एंड संडे। ओके गाइस, सैटरडे संडे मैं आपको 2 बार आपको वीडियो डाल के दूँगी। तो अगर किसी को भी कोई कमेंट्स में अगर कोई भी नॉलेज चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नेल एक्सटेंशन से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना है मैं आपको बता सकती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन हेयर में मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, मतलब डीपली नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी है। अगर हेयर से रिलेटेड भी पूछना है या हेयर केयर से भी रिलेटेड पूछना है तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइस बताइएगा ज़रूर, और शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आप सबकी ज़रूरत, मतलब साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बाय।